डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि जो डायल इंडिकेटर है उसके पार्ट्स क्या क्या है, साथ ही साथ चेकिंग का मेथड कैसा है। इसका मतलब कि हम डायल को कैसे चेक करते हैं, इसमें डायल का जो ग्रेजुएशन सिस्टम है वो क्या है, और जब डायल का पॉइंटर लॉन्ग पॉइंटर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो उसका क्या मीनिंग है, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमता है तो इसका क्या मीनिंग है। आगे हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल के थ्रू ये जो डायल का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो रीडिंग है वो उसका क्या मीनिंग होता है, कैसे हम रीडिंग लेते हैं और कैसे उसको कैलकुलेशन करके कितने की सिम डालना है, ये सब हम प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब हम अलाइनमेंट करते हैं और डायल इंडिकेटर और मैग्नेट बेस का यूज़ करते हैं तो उस समय हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है, ये डायल इंडिकेटर है। डायल इंडिकेटर में इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे इसको बोलते हैं स्टैम्प, इसको बोलते हैं प्लंजर। प्लंजर जो कि आगे पीछे होता है, रैक एंड पिनियन के हिसाब से ये काम करता है। अंदर इसके रैक एंड पिनियन सिस्टम लगा हुआ है जिस पे ये काम करता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं डायल इंडिकेटर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा डायल इंडिकेटर है। इसमें इसको बोलते हैं डायल का स्टैम्प, इसको बोलते हैं प्लंजर, जो कि दबाने से आगे पीछे निकलता है। और इसके सेंटर में एक निडल रहती है जिसको कि लॉन्ग निडल बोलते हैं, और एक स्मॉल निडल रहती है। ये रैक एंड पिनियन सिस्टम के हिसाब से काम करता है। ये पूरे को डायल बोलते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 0 मीन्स एक राउंड लगाने पर यह 1 mm चलता है। इसके अपोजिट में ही देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। डायल पढ़ते समय हम यदि ये देखें तो यहाँ पास 2 लाइन दिखी हुई है और उसके बीच में एरो लगा हुआ है। इसका मतलब इसका एक डिवीजन 0 से लेके यहाँ तक के डिवीजन का डिस्टेंस बता रहा है, जो बोलता है 0.01 mm होगा। यहाँ यदि आप देखें तो ये देखिए 0.01 mm। इसका मतलब एक डिवीजन यदि 0.10 है तो यहाँ 10 डिवीजन है, तो इसका मतलब यहाँ से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 mm। ये जब एक राउंड मारेगा तो 1 mm चलेगा। प्लंजर 1 mm आगे या 1 mm पीछे होगा। और ये जब कितने राउंड मार रहा है इसको हम ये छोटे वाले जो सर्कल है, जो डायल है, इससे हम पता कर सकते हैं। यहाँ देखें, हम यदि इसको हम पहले 0 पे सेट कर दें और यदि इसको एक राउंड घुमाएं हम, तो यहाँ देखेंगे हमारा ये छोटा वाला निडल जो पहले 1 में था अब 2 में आ गया है, ये देखिए। फिर यदि एक राउंड लगाते हैं हम तो 3 में आ गया है, फिर ये 4 में आ गया। इस तरीके से ये हम पूरे 10 राउंड लगा सकते हैं। इसका मतलब इसका जो है 10 मिलीमीटर तक का डिस्प्लेसमेंट हम नाप सकते हैं। इसमें जो है इसको स्टैम्प बोलते हैं, इसको प्लंजर बोलते हैं, इसको डायमंड टिप बोलते हैं और कई लोग इसको पॉइंटर भी बोलते हैं। ये लॉन्ग पॉइंटर या निडल हो गया जिसको, और ये शॉर्ट पॉइंटर या इंडिकेटर हो गया, ये डायल गेज हो गया। इसको बेंच बोलते हैं। कई जगह इसमें लॉकिंग स्क्रू रहता है ताकि इस बेंच को लॉक किया जा सकते, और यहाँ पास लिमिटर रहता है जिस लिमिटर से हम इसको लिमिट में फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया डायल इंडिकेटर के बारे में। अब डायल इंडिकेटर जब हम फिक्स करते हैं तो उसके पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान विशेष रखना चाहिए। जैसे हम इसको लगाने के पहले इसको दबाएं, थोड़ा सा दबाने पर हम देखते हैं कि निडल आगे घूम रही है, मीन्स क्लॉकवाइज में जा रही है, और फिर हम इसको छोड़ दें तो जिस जगह से ऐसा हम 2-3 बार ये देखें तो हर बार ये 0 में आके रुक रही है। इसको अब और ज़्यादा हम 2-4 mm प्रेस करें तो भी 0 पे आ रही है। इसके बाद इसको फुल प्रेस करके देखेंगे हम तो भी ये 0 पे आ रही है। इसका मतलब जो अंदर रैक एंड पिनियन सिस्टम है, इसका हमारे इस सिस्टम में यहाँ पास किसी भी प्रकार की एरर
नहीं है। यदि यह बार बार इस तरह से टेस्ट करने पर नीडल पहले यहाँ फिर यहाँ कहीं अलग अलग जगह पे यदि रुकती है, कहीं इधर कभी 20 में, कभी 30 में, कभी 90 में, इसका मतलब ये फॉल्टी हमारा इंडिकेटर है और इस तरह के डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये रहा दोस्तों डायल इंडिकेटर के बारे में, जिसमें यदि पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया कि इसका एक डिवीजन हमको देखना पड़ता है। एक डिवीजन जो है 0.01 mm के बराबर है, यहाँ जो कि लिखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ 10-20 लिखा हुआ। कई में ये एक राउंड में 2 mm चलता है और कई में एक राउंड चलता है, 1 mm एक राउंड में होता है। तो किस तरह का सिस्टम है वैसा हम देखेंगे। अब डायल इंडिकेटर से जो हम कई चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे भी किसी भी चीज़ का रन आउट चेक कर सकते हैं, उसका ट्रूनेस देख सकते हैं, उसमें ओवल्टी है कि नहीं वो दे सकते हैं, वो बैंड है कि नहीं वो दे सकते हैं, कहीं घिसा है कि नहीं ये देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिस के दौरान पे देखेंगे। दोस्तों अलाइनमेंट के समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें कार्य किस प्रकार का है। यदि हमको अलाइनमेंट करना है तो हमको इसको प्रेशराइज करके प्री प्रेशराइज करीब 5 डिवीज़न आगे कर देते हैं और फिर 0 में सेट करते हैं। डायल यदि हमारा बिल्कुल 0 है, मीन्स सरफेस यदि बिल्कुल प्लेन है, तो हम जितना भी डायल से मूव करेंगे, चाहे वो कपलिंग हो या कोई प्लेन सरफेस हो, तो हमारी नीडल हमेशा 0 पे ही रहेगी। जितना ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी वो ही ये शो करती है कि वो जो सरफेस है वो कितना अप या डाउन है। मतलब कि यदि 0 पे नीडल सेट है और ये क्लॉकवाइज 10, 20, 30, 40 जाती है, तो इसका मतलब वो सरफेस अपवर्ड है, मीन्स उठा हुआ है, ऊपर की तरफ है। उसी कंडीशन में यदि ये नीडल बैक साइड को जाती है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज 90, 80, 70, मीन्स 10, 20, 30, -40, -50, -60, तो ये 60 डिवीजन मीन्स 0.6 mm यहाँ पास जो है ये माइनस में है। इसका मतलब वो सरफेस नीचे को दबा हुआ है और डाउनवर्ड है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमको यदि कोई चीज़ को मूव करना है अपवर्ड की तरफ, हमारी तरफ के लिए, तो हम डायल को मैं हल्का सा प्रेशर देके यहाँ पास 0 सेट कर लेते हैं और 10 mm तक का हम मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि रन आउट चेक करना है तो सिर्फ हम 5 डिवीजन पे प्रेशर देके यहाँ पास और इसको 0 सेट करके छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा अब हम देखेंगे कि डायल इंडिकेटर से हमको अलाइनमेंट करते समय मैग्नेट बेस और डायल को कैसे लगाना है, उस समय हमें क्या प्रिकॉशंस रखना है। सबसे पहले ये जो हमारी फिक्स मशीन है, जिसके सरफेस को हमको पूर्ण रूप में साफ़ करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ रस्ट लगा हुआ है, इसको साफ़ करना है और जिस जगह पे हमको डायल का पॉइंटर लगना है उस जगह पे हमको साफ़ करना है। ये पूरा साफ़ करने के बाद आप देख रहे हैं कि पूरा साफ़ हो चुका है और इसको हम अभी ये सिर्फ डेमो के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ मैं। इस तरीके से पूरा ये क्लीन कर लेना है, चमक रहा है देखिए। और यहाँ पास हमको डायल अब मैग्नेट बेस को फिक्स करना है। मैग्नेट बेस फिक्स करने के पहले हमको इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो बेस है ये भी हमारा रस्ट प्रूफ होना, रस्ट नहीं होना चाहिए। इसमें यहाँ पास जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए, इसमें ग्रीस लगा हुआ नहीं होना चाहिए, तब हम इसको फिक्स कर देते हैं। जिस समय हम ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा है, हमारे पास कोई तेल, ग्रीस या रस्ट नहीं लगा हुआ है, और इसको हम इस तरीके से यहाँ फिक्स करते हैं और मैग्नेट को ऑन कर देते हैं ताकि ये आराम से इसको होल्ड कर सके। होल्ड करने के बाद इसको हम हिला के देखते हैं कि ये किसी भी कंडीशन में हिल नहीं रहा है। एक प्रिकॉशंस ये रखना है। दूसरा प्रिकॉशंस हमको ये रखना है कि इसका जो मैग्नेट का जो बेस है, ये जो स्टैम्प है, बीच का जो रॉड जिसको हम स्टैम्प बोलते हैं, ये पूरी तरह से टाइट होना चाहिए। ये ही लोग इसको देखते नहीं, कई बार ये लूज़ रहता है जिसके कारण हमें यहाँ फॉल्टी रीडिंग मिलती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ये हमारा बिल्कुल टाइट होना चाहिए। उसके बाद जब हम इस पर डायल इंडिकेटर फिक्स करते हैं
इस तरीके से। डायल जिस समय हम फिक्स करते हैं तो इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं कि ये ओवरहैंग नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा ओवरहैंग होगा तो यहाँ पास हमको फॉल्ट रीडिंग मिलेगी। दूसरी चीज़, जो ये पॉइंटर है, जिस स्टैंप है, ये पूरा देखिए आप 90 डिग्री पे लगा हुआ होना चाहिए। यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ से भी ये 90 डिग्री में है, ना इधर को है मेरा नीडल का जो प्लंजर है, ना इधर को है। और इधर से यदि आप देखें, यदि इस तरफ से भी आप देखेंगे तो प्लंजर मेरा 90 डिग्री पे है, ना उधर को है ना इधर है, ठीक सेंटर पे। जिस जगह भी जिस भी सरफेस का हमको रीडिंग लेना है उस जगह पे हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो हमारा प्लंजर है वो 90 डिग्री टू द सरफेस होना ही चाहिए। तीसरी चीज़, इसको हमको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, लंबा करेंगे तो इसमें हमको एरर मिलेगी। चौथा जो है हमारा, ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए ताकि हमारा ये जो है मूवमेंट ना हो सके। और बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। और अब इसमें वही चीज़ देखना है कि यदि प्लस होगा तो यहाँ पास नीडल ऊपर को आएगी। यदि आप इसको जूमिंग देखेंगे तो यहाँ पास मेरी रीडिंग 12 बजे की दिख रही है। यहाँ देखिए नीडल छोटा वाला 4 और 5 के बीच में है, इसका मतलब 4.81। तो यहाँ की रीडिंग है हमारी 4.81। अब मैं कपलिंग को घुमाता हूँ और 3 o'clock में इसकी रीडिंग लेता हूँ। यहाँ पास रीडिंग है मेरी 4 और 5 के बीच में ये नीडल है, इसका मतलब 4.66। ये देखिए 6 और ये बड़ा वाला 5 और ये 6, 4.66 या 4.67 mm रीडिंग हो गई मेरी। तीसरी रीडिंग मैं यहाँ पास ले रहा हूँ जो कि 180 डिग्री या जिसको हम 6 o'clock बोलते हैं। यहाँ बोलेंगे 4.55 mm। क्या रीडिंग आई? 4.55 mm। और इसी को जब हम 9 o'clock या 270 डिग्री में लेंगे तो इसकी रीडिंग आ रही है 4.70। कितना आ रही है? 4.70। और फिर हम इसको 12 o'clock 12 बजे या उसमें लेंगे तो फिर वही रीडिंग हमारी 4.82 आ गई। अब जैसा कि हमने डायल की रीडिंग ली 12 बजे 4.81 और उसके बाद 6 बजे जिसको कि 180 डिग्री बोलते हैं जो कि 4.55 है। 81 इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है ये अपवर्ड है, ऊपर को उठा हुआ है। तो 4.82 से यदि हम 4.55 माइनस कर दें तो डिफरेंस आता है 0.26 mm। इसका मतलब ये जो पोर्शन है हमारा 0.26 mm अप है नीचे की बजाय। तो 26 को 2 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब नीचे से यदि यहाँ से हम सिम इसकी 0.13 mm की सिम निकाल दें तो ये नीचे हो जाएगा और हमारा यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 81 है इसको दबना चाहिए और ये जो है 55 बता रहा है ये माइनस हो गया है इसलिए इसको उठना चाहिए। तो जब हम सिम यहाँ से निकालेंगे तो ये 81 दब जाएगा और वहाँ सेम रीडिंग हमको मिलेगी। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पास 3 बजे की रीडिंग लें जो कि 4.66 है और यहाँ 9 बजे मीन्स 90 डिग्री और 270 डिग्री पे लें तो यहाँ पास 4.66 और यहाँ पास 4.70 है। दोनों का डिफरेंस 0.04 mm है जो कि वैसे तो निग्लेजेबल है, लेकिन यदि हमको अलाइन करना है तो 0.470 मीन्स ये वाली जो फेस है वो हल्का सा इधर है। तो इधर से यदि हम टैपिंग कर दें हॉरिजेंटल में, क्योंकि ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है, इसको हम हल्का सा उधर को टैपिंग कर दें तो ये हमारा क्या होगा, ये यहाँ हमारा 0.02 अलाइन हो जाएगा। इस तरीके से हम मेजर करके
अलाइन करते हैं। ये हमने सिर्फ अभी फेस चेक किया है, इसका सॉरी रिम का डायमीटर चेक किया, मीन्स आउटर। इसी समय हमको यदि यहाँ पास फेस जो है एक एयर गैप जिसको बोलते हैं हम, इसको भी चेक करेंगे तो ये करेक्ट कैलकुलेशन देगा कि हमारा जो अलाइनमेंट है वो कहीं एंगुलर भी तो नहीं है। यदि एंगुलर है तो उतनी ही सिम हमको पीछे से उठानी या लगानी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो बहुत अच्छे से लोग लाइक कर रहे हैं। कृपया हर वीडियो को लाइक करें, किंतु हर वीडियो को सब्सक्राइब न करें। यदि मेरे इस किसी भी एक वीडियो को आपने सब्सक्राइब कर दिया है, यदि दोबारा उसको फिर सब्सक्राइब करते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो सब्सक्राइब रेट था 263 वो घट के 224 आ गया है। तो जिन लोगों ने दोबारा सब्सक्राइब करने की कोशिश की है, कृपया उसको फिर से अनसब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब कर दें और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हर वीडियो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।